हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम जो डिस्कस करेंगे या जिसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करूंगी, वो चार वेदों में से एक वेद का महावाक्य है। आप लोगों ने चारों वेदों के नाम सुने होंगे। उन चारों वेदों में से चार महावाक्य निकले। उन चार महावाक्य में से एक महावाक्य अथर्व वेद का है, जिसे हम कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि। बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा। सभी लोग ज्यादातर सुनते हैं। कोई किसी कॉन्टेक्स्ट में सुनता है, कोई किसी कॉन्टेक्स्ट में सुनता है, बट बहुत ही फेमिलियर है। जिसकी जैसी भावना होती है, वेद मंत्र हो चाहे किसी की भी बात हो, वो उसको उसी हिसाब से समझता है। तो इस महावाक्य के साथ भी यही हुआ। आप लोगों ने सुना होगा, जब ये महावाक्य आप लोग सुनते हैं तो कई लोग कहते हैं कि हम ही ब्रह्म है, हमें भगवान को पूजने की क्या जरूरत है। जैसी जिसकी मनोस्थिति होती है, वो उसी चीज को वैसे ही समझता है। तो कई लोगों ने इस महावाक्य को एक अहंकार के रूप में देखा। पर थोड़े दिन पहले मैं किसी और का भी वीडियो देख रही थी, हम ब्रह्मास्मि में। तो उन्होंने भी दूसरे ढंग से ही प्रेजेंट किया है। बेसिकली जो ये अहम ब्रह्म अस्मि है, इसका मीनिंग क्या है? बहुत सिंपल सा, अगर किसी को संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना आता है तो बहुत सिंपल से तरीके से बोल सकता है कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कौन? ब्रह्म नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बोले तो क्रिएटर। आपने मेरा वीडियो देखा होगा श्री केपी उमापति आचार्य के साथ। उस वीडियो में उन्होंने विश्वकर्मा जी के लिए एक शब्द और नाम उन्होंने बोला था, ब्रह्म। कि ब्रह्मा जो है वो विश्वकर्मा जी को ही बोला जाता है। तब एकदम माइंड में एक बात क्लिक हुई कि क्या हम लोग खुद के अपने जीवन के विश्वकर्मा हैं? क्या हम ब्रह्म हैं? अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कैसे। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई रिडल या कोई पजल दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, तो उसके अंदर हिंट होता है, उसी चीज के अंदर हिंट होता है। हम बहुत ढूंढ लेते हैं, नहीं कर पाते हैं, या जब लास्ट में जाके उसको जब सॉल्व करते हैं तो कहते हैं ओ, हिंट तो इसी में था, आंसर जो था वो तो यही था। इसको हमने हमने उस नजरिए से नहीं देखा। ऐसा ही बिल्कुल अहम ब्रह्म अस्मि के साथ है। भगवान ने जब ये महावाक्य बोला, अथर्ववेद के द्वारा जब ये महावाक्य आया, तो भगवान का कहने का मतलब था कि आप खुद अपने रचयिता हो। किस चीज के रचयिता हैं? हम अपने भविष्य के रचयिता हैं। हम अपने जीवन के रचयिता हैं। हम अपने सुख दुख के रचयिता हैं। अगर हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में यहाँ संधि विच्छेद करके समझें, तो विश्वकर्मा हमारे कर्मों का विश्व। जैसे हम कहते हैं ना कि ये सब जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है मैं इसमें 100% गलत हूँ, हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं कुछ, बट ये जस्ट एक मेरा व्यू है। और जिस व्यू को मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं इस चैनल के थ्रू अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने व्यूज शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आप जब हम किसी को देखते हैं तो ये अपनी दुनिया में रहते। बहुत कॉमन शब्द है ना, इसकी अपनी एक दुनिया है। ये लोग एक दूसरे के लिए कहते हैं ये तो अपनी दुनिया में ही रहता है। तो हमारे आसपास भी जो लोग होते हैं वो हमारी दुनिया होता है। अगर आज हम भारत की बात करें, 130 करोड़ भारतवासी हैं। क्या आपकी दुनिया में वो सब लोग आते हैं? आपकी दुनिया में कुछ सेलेक्टेड लोग होते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड सर्कल, कोई स्कूल में बना, कोई ऑफिस में बना, जहाँ वर्क प्लेस पे कोई मिल गया, कोई पढ़ नेबर में मिल गया, कोई जन्म से हमारा रिश्तेदार है। उसमें कई दोस्त भी होते हैं, कई दुश्मन भी होते हैं, कई बस मुस्कुरा के देखने वाले भी होते हैं। हर तरीके का इंसान होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी को तो हमसे इतना अटैचमेंट होता है, कोई बिना मतलब ही हमसे द्वेष रखता है। किसी का हमने अच्छा करते करते भी कोई हमारा बुरा करता है, या हमने किसी का ऐसा लगता है कि इस जन्म में तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। तो ये जो ताना बाना है, ये जो पूरी एक माला है, ये हमारी ही बुनी हुई बनाई हुई माला है। हम खुद अपने ब्रह्म हैं। हम ही क्रिएटर हैं। किस चीज के क्रिएटर हैं? हम अपने सुख दुख के क्रिएटर हैं, क्योंकि वही तो हम भोग के जाते हैं। हम अपने पिछले जन्म के जो किया था वो भी हमारा अपना था, जो आगे करेंगे वो भी हमारा, जो आज भोग रहे हैं वो भी हमारा है। तो भगवान ने क्या कहा कि तुम खुद हो। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध को मैं
नहीं काट सकता हूँ, तुम्हें अपने प्रारब्ध खुद भोगने होंगे। इसका मतलब क्या कि तुम खुद ही अपने कर्ता धर्ता और तुम खुद ही भोगोगे। मैं भगवान तो उसमें बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। भगवान कह देते मैं असहाय हूँ, तुम अपने प्रारब्ध जो तुमने बोआ है वो तुम खुद काटोगे। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें चॉइस चॉइस दी थी कर्म करने की, फ्रीडम ऑफ चॉइस जैसे कहते हैं। तो जब आपको वो फ्रीडम चाहिए अपनी चॉइस की कि मुझे ये करना वो करना है, तो वो जो आपने वेब बनाया, जो आपने अपना विश्व बनाया, उस विश्व के अच्छा बुरा भी तो आपका ही है। तो हम कैसे ब्रह्म हुए? हम अपने ब्रह्म खुद कैसे हुए? हम अपने ब्रह्म ऐसे हुए कि हमने जो किया था, चाहे वो अच्छा है वो बुरा है, जो पिछले जन्म में किया वो आज हम काट रहे हैं, जो आज कर रहे हैं वो आगे हम काटेंगे, वो कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। तो हम ऐसे ब्रह्म, हम चाहें तो अपने सुख दुख को इसी जन्म में जैसे ही हमें समझ में आ जाए, वही ना रिडल वाली बात है कि आपको समझ में आ गया कि अरे ये तो रिडल में आंसर इसी में था, मुझे तो सॉल्व करना था। अगर आपको पता चले कि मैं अपने सुख दुख का कर्ता खुद ही हूँ, मैं चाहूं तो इन्हें और बढ़ा सकता हूँ, मैं चाहूं तो इन्हें बिल्कुल खत्म कर सकता हूँ। जिस क्षण आप ये जान जाएंगे कि मैं अपने सुख दुख खुद ही बना सकता हूँ किसी भी जन्म में, और मैं अपने सुख दुख खुद ही, दुखों को खुद ही खत्म कर सकता हूँ और सुखों का ही भंडार बना सकता हूँ, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहला काम वो करेंगे कि आप उस रिडल को सॉल्व करने के लिए उसके लिए प्रयत्न करेंगे। तो आज अगर हम ये कहें कि हम अपने सुख को आज ही रोक भी सकते हैं और अपने दुख को आज बढ़ा सकते हैं, या अपने दुख को आज ही खत्म कर सकते हैं और अपने सुखों को बढ़ा सकते हैं, ये सब हमारी मुट्ठी में है। हम जैसी चॉइस करेंगे अपने कर्मों की, वैसा ही हमें फल मिलेगा, वही हमारे आगे का जीवन बनेगा, उसी से हमारा भविष्य बनेगा, वही हमारे अगले जन्म का आधार बनेगा। और इस जन्म में हम जो दुख सुख भोग रहे हैं उसको भी बढ़ाने और घटाने वाला बनेगा। तो हम खुद अपने भ्रम में, हमने खुद रचा है, हम अपने विश्वकर्मा है। अपने आसपास का जो विश्व है कि कोई हमारा शत्रु है कोई मित्र है, वो कैसे? वो भी हमारे पिछले जन्मों के कर्म की वजह से। ऐसे ही कोई आपके जीवन में, क्यों नहीं 130 करोड़ देशवासियों या विश्व में सभी लोगों को आप जानते हैं या सभी लोगों से आपका वास्ता पड़ता है। ऐसा होता है कि किसी को आप कभी नहीं जानते और वो आपका पड़ोसी बन जाता है। ऐसा होता है कभी किसी को नहीं, जो आपके सगे हैं वो दुश्मन हो जाते हैं और जो दूर बैठे दोस्त हैं वो इतने सगे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये भी हमारे कर्मों की वजह से, जो हमने अपने कर्मों का विश्व बनाया उसकी वजह से। तो अब हमें पता चल गया कि हम खुद ब्रह्मा हैं, हम खुद ब्रह्म हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं अपने जीवन के साथ। जो लोग भगवान, कुछ बुरा हो जाता है भगवान को दोष देते हैं कि जैसी भगवान की इच्छा, भगवान ने बिगाड़ दिया, उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो भगवान ने हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों किया, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं? ये सारी बातें जब हम सुनते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते कि हमने अपने पिछले जन्म में क्या किया था, क्योंकि इस जन्म का हमें याद होता है। इस जन्म में तो हमें लगता है कि शायद हमसे अच्छा कोई नहीं है, तो फिर हम क्यों ये भोग रहे हैं? हम जो लोग अच्छे होते हैं ना वो ज्यादा जल्दी इसलिए भोगते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप जल्दी से अपने पाप जो है वो काट लो, तो फिर से आप स्वच्छ हो जाओगे और फिर से अपना जीवन में कुछ नया कर सकते हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमसे जाने अनजाने कभी कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं है तब तक हम गलतियां करते ही रहते हैं, क्योंकि हम सरल हृदय हैं, या हमने अनजाने में गलती की तो भगवान भी उसे ठीक करने का मौका देते हैं। और जब वो आपको दंड देते हैं ना, तो ऊपर से वो देखते भी रहते हैं कि ये बच्चा ज्यादा तो परेशान नहीं हो रहा, उस दंड को, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो उस दंड को वो कम भी कर देते हैं। तो जब आप अपनी चॉइसेस, जो आपको भगवान ने चॉइसेस दी है, उसमें आप लगाम नहीं लगा सकते हैं, आप ये नहीं सोचते कि जो मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा, बस करते जा रहे हैं अंधाधुंध बेलगाम घोड़े की तरह। तो जब आप बेलगाम घोड़े की तरह अपने चॉइसेस को यूज करेंगे, तो बेलगाम घोड़े की तरह आपको दुख भी मिलेंगे, बेलगाम घोड़े की तरह आपको सुख भी मिलेंगे। यहाँ तो आप अपने कर्मों को उसी टाइम संभल के कीजिए, अपनी चॉइसेस को उतना ही लिमिट कीजिए। अपनी हर चीज में चॉइस एप्लीकेबल नहीं हो सकती कि अपनी चॉइस के हिसाब से जो आपको पसंद है
वो नियम के अनुसार नहीं है, पर आपको पसंद है तो आप करते रहेंगे। तो फिर जब आपको पसंद नहीं होगा दंड भोगना, तो वो दंड भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि। अपने दंड, अपने फल, अपने लाभ, सबके विश्वकर्मा हम हैं। ये हमें जानना होगा। आज अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो कल से आपके दुख खत्म है, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आप समझ गए कि मैं ही करता धरता हूँ, इसमें भगवान को ब्लेम करने की कोई जरूरत ही नहीं। क्योंकि भगवान भी कहते हैं, महाभारत में देखा हमने, कृष्ण भगवान ने अभिमन्यु को मरते हुए देखा, द्रौपदी की पांचों पांडवों के पांचों संतानों को मरते हुए देखा, भीष्म पितामह के साथ ये 100 कौरवों को मरते हुए देखा, गांधारी जी ने कृष्ण भगवान को श्राप दिया, वो सब देखा हमने। फिर भी असहाय कृष्ण भगवान खड़े थे, क्या वो सब कुछ कर नहीं सकते? पर उन्होंने कहा जब चॉइसेस मैंने आपको दे रखी हैं, तो उन चॉइसेस का आउटकम भी आपका ही होगा। या तो आप समझदारी से अपने चॉइसेस को यूज करो। जब पिता अपने बच्चों को जब पैसे, पॉकेट मनी जिसे हम कह लें, जब देते हैं, अगर एक बच्चा समझदारी से इस्तेमाल कर रहा है तो उसका ही बैंक बैलेंस अच्छा बन रहा है। वो ही समझदारी से अच्छे काम, और एक फिजूल खर्ची कर रहा है, उसके बाद आके पिता से कंप्लेन करे, तो वो तो कहीं कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो अगर आपको चॉइसेस दी गई हैं, या तो आप उनमें संभल के उनको इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अंधाधुंध रहेंगे तो फिर दंड भी अंधाधुंध ही मिलेगा। तो हम खुद अपने कर्मों से अपना विश्व बनाते हैं, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो बहुत ही सुंदर हो, सहज हो, कष्टमय हो, जैसा भी है उसके सबके कर्ता धर्ता हम। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान हमारे नित्य स्वामी हैं और हम भगवान के नित्य दास हैं। ये जो प्लेसेस है, ये इंटरचेंज नहीं होती कभी भी। वो तब होती है कि जब हम भक्ति में इतने लीन हो जाए कि भगवान हमारे दास बन जाए, जैसे धन्ना जाट के लिए हुए। यदि आप ऐसे नहीं है तो वो प्लेस होल्डर, वो जो प्लेस वैल्यू है, जो प्लेसेस हैं, जो प्लेस होल्डर्स है, वो वैसे के वैसे रहेंगे। भगवान हमारे नित्य स्वामी है और हम भगवान के नित्य दास हैं। तो आप मोस्टली लोग जॉब का एक्सपीरियंस है सबको, तो आप देखिए, या आप किसी को जॉब पे भी रखते हैं, आप अपनी मेड को ही देख लीजिए। जब तक मेड का महीना भी हो जाता है, पर जब आपकी इच्छा नहीं है, उसे एडवांस चाहिए, पर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं दोगे। उसने काम किया है फिर भी नहीं दोगे। या आप जहाँ काम करते हो, जब तक आपका बॉस नहीं चाहेगा तब तक आपका इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। आप कितने भी डेडिकेटेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो अगर चाहेंगे तो इंक्रीमेंट होगा, वो नहीं चाहेंगे तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान की दया से मिल गया। जब हमारा कोई प्रमोशन करता है, जब हम एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, तो हम कहते हैं ना, उन्होंने एक्नॉलेज किया। मैंने कितना अच्छा किया उससे फर्क नहीं पड़ता। वो आपका बॉस एक्नॉलेज नहीं करेगा तो आपको उसका कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। पर भगवान ऐसे तो नहीं अन्याय करते। तो जैसा आप करते हैं भगवान वैसा ही फल देते हैं। इसलिए उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर वो चाहते हैं, वो देख रहे हैं कि आप अच्छी नीयत के साथ अपने कर्मों को कर रहे हैं, पर जो पिछला किया है उसका भी दंड मिलना है, तो वो क्या करते हैं, उस चीज को सहज कर देते हैं। आज आप सरल हैं, पर आपने पिछला बहुत बुरा किया था, तो वो धीरे धीरे देंगे आपको, इकट्ठा नहीं दे देते हैं। इस वजह से भगवान को कहते हैं कि उन्होंने दया की। उन्होंने ही ये डिसाइड किया कि इसको कब पाप का फल देना है, इसको कब पुण्य का फल देना है। जब ये इतना सक्षम हो जाए कि पाप झेल सके, तब इसको थोड़े थोड़े करके पाप का फल देना। तो फिर आपको अचानक कोई बीमारी आ गई, आपके घर में कोई कष्ट आ गया, उसमें भी भगवान देख रहे हैं। अगर आपकी अच्छी नीयत है तो वो हेल्प कर रहे हैं। तो अगली बार से अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसमें भगवान का दोष है, तो उसको कभी भी मत कहिएगा, क्योंकि वो भगवान का दोष नहीं है, हमने ही जो पिछला किया था। अब अगर आप ऐसा अपने साथ आगे नहीं चाहते हैं, तो आज से ही अपने कर्मों को विचार करके कीजिए। बिना विचारे कोई भी काम किया जाता है तो उसका फल दंडनीय ही होता है। आपको उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। जब आपको मनुष्य बनाया है, बुद्धि दी है, तो अपने हर एक कर्म को, अपने हर एक कर्म को, अपने हर एक वचन को सोच समझ के बोलिए, करिए।
ये इसीलिए मनुष्य बनाया गया। बाकी जो जीव हैं वो तो भोग योनि में, वो तो अपना भोग रहे हैं। पर हमें जब ये रियलाइज हो गया कि हम ही ब्रह्म हैं, ये अहंकार के लिए नहीं, ये इसलिए कि हम चाहें तो रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम चाहें तो इसे और बिगाड़ सकते हैं। तो इस पे थोड़ा विचार कीजिए कि हम अहम ब्रह्म अस्मि, भगवान ने जो हमें बताया कि तुम ही खुद ब्रह्म हो, ये अहंकार करने के लिए नहीं है। ये तुम्हारी उस तुम्हारे सुख दुख की चाबी मैंने तुम ही को दी है। ये चाबी मैंने, तुम्हारी तिजोरी की चाबी मेरे पास नहीं, मैं डाका नहीं डालता हूँ। मैंने तुम ही को स्वयं तुम्हारा स्वामी बनाया। तुम अपने खजाने को लुटाओ, तुम अपने खजाने को संभाल के रखो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम कुछ करें तो अपने विचारों को, अपने आचार को, अपने जैसा भी व्यवहार है सबको, अपने हर हर आचरण को अगर हम सोच समझ के करेंगे, ध्यान में देके कि यही हमारा वर्तमान है, यही हमारा भविष्य होगा, तो शायद हम वो गलतियां नहीं करेंगे। इसलिए हम ब्रह्म हैं, इसलिए हम रचयिता हैं अपने सुख दुख की। धन्यवाद। थैंक यू।